राधे। अगर कोई व्यक्ति चुप रहता है, बहुत से लोग बहुत कम बोलते हैं, तो लोग क्या कहते हैं, अजी ये तो बिल्कुल बोलता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि जैसे ये गूंगा हो, किसी ने इसकी जबान खींच ली हो। और अगर कोई बहुत बोलता है, अरे ये शर्मा जी तो इतना बोलते हैं कि हमें कभी रास्ते में मिल जाते हैं तो अपन तो रास्ता काट कर चले जाते हैं, कौन इनके साथ 1 घंटा दिमाग खराब करे। अगर आप किसी के घर में रोज जाते हैं तो लोग कहते हैं, अजी इसका टाइम फालतू होगा, हमारा टाइम भी बर्बाद करता है, रोज हमारे घर में आकर बैठ जाता है। और अगर कभी नहीं जाते, अजी अपने आप को बड़ा समझता है, कभी किसी के घर आता ही नहीं। अगर कोई आपकी बात को सह लेता है, बहुत से लोगों में सहन शक्ति अधिक होती है, उनको लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता, तो लोग क्या कहते हैं, डरपोक है। और अगर आप तुरंत उसको जवाब दे देते हैं, लड़ाई करते हैं, अरे बड़ा तेज है, बचे रहना उससे। यानी आपका कोई ऐसा गुण नहीं जिसको सब लोग कहें कि हाँ आप अच्छे, कोई भी नहीं आपको अच्छा कहेगा। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। गीता में भगवान कहते हैं 2 प्रकार की पार्टी सदा से थी, सदा रहेगी, अच्छी पार्टी, बुरी पार्टी। अच्छी पार्टी वाले बुरी पार्टी वालों को बुरा कहते हैं, बुरी पार्टी वाले अच्छी पार्टी वालों को बुरा कहते हैं। तो बुराई तो आपको मिलेगी ही, फिर क्यों ना आप अच्छे बन जाएं। आमूल सिक्तम पयसा घृतेन न निम्ब वृक्षो मधुरत्वमेति। सूक्ति। नीम के वृक्ष को आप कितना ही दूध से, घी से सींचिए, वो कड़वा का कड़वा ही रहता है। इसी प्रकार से संसार वालों के लिए आप कुछ भी करिए, वो आपकी निंदा करेंगे ही। अगर कोई पीला कपड़ा पहनता है तो लोग कहते हैं ये पीला क्यों पहनता है, तो काला पहने, अजी ये काला क्यों पहनता है, सफेद पहने, ये सफेद क्यों पहनता है। किसी तरह दुनिया को चैन नहीं। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे यहां बहुत सी रामायण हैं, अध्यात्म रामायण, शिव रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण, 100 से अधिक रामायण है। सब में लिखा है कि भगवान राम के समय में अयोध्या में सब महापुरुष थे। तो अगर सब महापुरुष थे तो ये धोबी कहां से टपक पड़ा जिसने सीता जी पर लांछन लगा दिया, अग्नि परीक्षा होने के पश्चात भी। अब हम इस संसार से आशा करें कि ये संसार हमको अच्छा कहेगा। अरे जब सीता जी को नहीं छोड़ा, हम किसी अवतार को नहीं छोड़ते, संतों को नहीं छोड़ते, तो ये संसार वाले हमको अच्छा कहेंगे, हम ऐसी आशा क्यों लगाते हैं। एक बार भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, पार्वती चलो घूमने चलते हैं। पार्वती जी ने कहा, जी हम तो बहुत बार ये संसार देख चुके हैं,
कहाँ चलेंगे घूमने के लिए? अरे मृत्यु लोक चलते हैं। पार्वती जी ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है तो चलिए। तो उनका बैल नांदी भी चला। नांदी बैल आगे आगे, शंकर जी पार्वती जी पीछे पीछे। हम लोग मिले और हमने कहा अरे देखो, स्त्री पति दोनों क्रैक हैं। सवारी जा रही है खाली और दोनों चल रहे हैं पैदल। शंकर जी ने कहा पार्वती सुना। पार्वती जी ने कहा महाराज ठीक ही तो कह रहे हैं। तो ठीक है, हम दोनों इस बैल पर बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए। फिर मिले हम दुनिया वाले और हमने कहा देखो ये स्त्री पति कितने कठोर हैं, निर्दयी हैं, बेहया हैं। दोनों के दोनों उस बैल पर लदे हुए हैं। अरे बेचारा वो पशु, उसमें भी तो आत्मा है, कुछ तो सोचना चाहिए। शंकर जी ने कहा पार्वती सुना। पार्वती जी ने कहा महाराज ठीक ही तो कहते हैं, ये भी ठीक है। हाँ तो ऐसा है कि तुम उतर जाओ, मैं बैठा हूं। शंकर जी बैठे रहे, पार्वती जी पैदल पैदल चली। फिर मिले हम लोग और हमने कहा कि देखो ये हट्टा कट्टा मोटा ताजा आदमी तो ठाठ से बैठा हुआ है और बिचारी कोमलांगी स्त्री पैदल चल रही है। क्या जमाना आ गया है। शंकर जी ने कहा पार्वती सुना। पार्वती जी ने कहा महाराज बात तो ठीक ही है, तो ठीक है तुम बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूं। पार्वती जी बैल पर बैठ गई, शंकर जी पैदल चले। फिर मिले हम लोग और हमने कहा कि देखो स्त्री तो ठाठ से बैठी हुई है और बेचारा पति चपरासी की तरह पीछे पैदल पैदल चल रहा है। शंकर जी ने कहा पार्वती सुना। हाँ सुना। तो क्या करें? अब एक उपाय बचा है कि इस बैल को हम अपने त्रिशूल के ऊपर लाद लेते हैं और अपने अपने कंधे पर बैल को रख लेते हैं और पैदल चलते हैं। अब शंकर जी पार्वती जी उन्होंने त्रिशूल के ऊपर बैल को बिठा लिया। अब ठाठ से नांदी बैल उसमें बैठे हैं और अपने अपने कंधे पर शंकर जी पार्वती जी ने वो त्रिशूल रखा और चले बैल को लादते हुए। तो हम संसार वाले मिले और हमने हंसकर कहा देखो ये स्त्री पति आधे ही नहीं पूरे पागल हैं, खुद तो चल रहे हैं पैदल और बैल को लाद रखा है अपने ऊपर। शंकर जी ने कहा पार्वती ये संसार ऐसा ही है, तुम कुछ भी करो ये तो बुराई करेगा ही। तुम क्यों टेंशन लेते हो कि ये हमारी बुराई क्यों कर रहे हैं? अजी हम तो ठीक ठीक चलते हैं, हम तो किसी से झूठ नहीं बोलते, छल कपट भी नहीं करते, कोई पार्टी पॉलिटिक्स भी नहीं करते, ग्रुपबाजी भी नहीं करते, फिर भी ये हमारी बुराई करते हैं। अरे वो तो करेंगे, संसार वालों का काम ही है दूसरों में जबरदस्ती दोष देखना और उसकी चर्चा करना। आप क्यों टेंशन मोल लेते हैं? संसार में कोई किसी को अच्छा नहीं कह सकता, लेकिन हम अपने को अच्छा कहलवाने के चक्कर में परेशान रहते हैं। एक कथानक है कि एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल एक बात बताओ, हमारी दिल्ली में खुदा को मानने वाले कितने लोग हैं? बीरबल ने कहा शहंशाह आलम ये तो आप मस्जिद में जाकर देख लीजिए। अकबर बादशाह ने कहा कि देखो बीरबल, सभी लोग तो मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते, बहुत से लोग अपने घरों में भी नमाज पढ़ते होंगे। बीरबल ने कहा कि महाराज फिर कुछ समय दीजिए तो मैं आपको बता सकता हूं कि दिल्ली में कितने लोग खुदा को मानते हैं। अकबर बादशाह ने कहा ठीक है,
हम तुमको 6 महीने का समय देते हैं। अब बीरबल ने क्या किया, दिल्ली की जो सबसे बड़ी मस्जिद थी उसके मौलवी से वो मिले और कहा कि देखो, अकबर बादशाह का एक ऑर्डर है, उनकी एक आज्ञा है, उसका तुमको पालन करना है। मौलवी ने कहा बिल्कुल ठीक है, हम बादशाह की आज्ञा का 100% पालन करेंगे। बीरबल ने कहा कि आज आप पूरे नगर में ये अनाउंसमेंट करवा दीजिए कि अमुक तारीख को अमुक मस्जिद में ठीक 5 बजे खुदा सबको दर्शन देगा, लेकिन एक शर्त है कि खुदा दर्शन उन्हीं लोगों को देगा जो दोगला ना हो, यानी अपने माँ बाप का ही हो, कैरेक्टरलेस माँ बाप का ना हो। तो अनाउंसमेंट हो गया, सारी दिल्ली में हलचल मच गई, सब बड़े खुश हुए। अरे, अमुक तारीख को अमुक मस्जिद में ठीक शाम को 5 बजे खुदा सबको दर्शन देंगे। अरे भाई, खुदा तो बड़ा दयालु है, कृपालु है, रहीम है, करीम है, उसने दर्शन देने की प्लानिंग की होगी। अब वो दिन आया, मौलवी ने कहा कि देखो, मस्जिद के अंदर एक एक करके व्यक्ति जाएगा, सब लोग एक साथ नहीं जाएंगे। लेकिन बीरबल ने क्या किया कि वहां मस्जिद में एक गधे को खड़ा कर दिया। अब पहला व्यक्ति आया खुदा का दर्शन करने के लिए, धक्का रह गया, मुझे तो गधा दिखाई दे रहा है, अगर मैंने बाहर जाकर बताया कि मैंने तो गधा देखा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही दोगला सिद्ध हो जाऊं, तो किसी को क्या पता कि मैंने क्या देखा। वो बाहर आया और बड़े लंबे चौड़े शब्दों में उसने प्रशंसा की, अरे खुदा का क्या नूर था, अरे हजारों बल्बों के समान उसका प्रकाश था। क्योंकि वो लोग साकार को तो मानते नहीं, तो निराकार का प्रकाश ही तो दिखाई देगा। अब दूसरा व्यक्ति बड़े खुशी खुशी अंदर गया, हमको भी खुदा का दर्शन होगा, धक रह गया। पहले को दिखाई दिया खुदा, मुझे दिखाई दे रहा है गधा। लेकिन उसने भी उसी प्रकार से अपना बचाव किया। वो भी जब बाहर आया तो उसने कहा, अरे क्या प्रकाश था, हजारों सूर्यों के बराबर प्रकाश था, क्या नूर था खुदा का। ऐसे ही एक एक करके सब लोग गए, सबने गधा देखा, लेकिन बाहर आकर सबने बताया कि हमने खुदा देखा। अंत में बीरबल ने अकबर बादशाह से कहा, महाराज अब आप भी जाइए खुदा का दर्शन करने। देखिए महाराज, आप जब छोटी छोटी रियासतों में जाते हैं तो वहाँ के राजा लोग आपका स्वागत करते हैं ना, वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो आपके राज्य में खुदा आया है तो आपको भी उनका वेलकम करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, हम जरूर जाएंगे। वो भी अंदर गए, धक रह गए। सारी प्रजा को दिखाई दिया खुदा, मुझे दिखाई दे रहा है गधा। तो जिस देश का राजा ही दोगला होगा वो क्या शासन करेगा, क्या प्रजा उसकी आज्ञा का पालन करेगी। लेकिन उन्होंने भी उसी प्रकार से अपना बचाव किया, बाहर आकर कहा कि मैंने तो ऐसा देखा ऐसा देखा। तो बीरबल पीछे की ओर मुंह करके मुस्कुराए। अब अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल जाओ तुम भी खुदा का दर्शन कराओ। बीरबल ने कहा, महाराज ऐसा है कि हमको खुदा दर्शन नहीं देंगे, क्योंकि हम तो श्री राम श्री कृष्ण को मानते हैं। अकबर ने कहा कि बीरबल, अरे खुदा राम कृष्ण गॉड ये कोई अलग अलग थोड़े हैं। अरे वही खुदा तो राम है, वही कृष्ण है, उसी को गॉड कहते हैं।
बीरबल ने कहा ठीक है महाराज, जब आप कह रहे हैं तो मैं चला जाता हूं। अब बीरबल को तो पता ही था कि वहां गधा बंधा हुआ है, उसने तो बांधा था। तो बीरबल जानबूझकर आंख नाक बंद करते हुए घबराते हुए लौटे। तो अकबर बादशाह खुश हो गए कि चलो, ऐसा लगता है कि इसको भी गधा ही दिखाई दिया, कम से कम 1 से 2 तो हुए। अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल तुमको खुदा ने दर्शन दिए? बीरबल ने कहा, महाराज हमने तो पहले ही आपको कहा था कि हमको खुदा दर्शन नहीं देंगे, सच पूछिए। तो हमको तो गधा दिखाई दिया। अकबर ने कहा, सुनो इधर आओ, हमको भी गधा ही दिखाई दिया। ऐसे ही दिल्ली में वो जितनी पब्लिक दर्शन करने के लिए गई थी, सब ने अपने अपने दोस्तों को बताया, अरे हमको तो गधा दिखाई दिया। वो कहता, हाँ हमको भी गधा दिखाई दिया। लेकिन बाहर आकर सब ने कह दिया कि हमको खुदा दिखाई दिया। तो हम लोग अपने को अच्छा कहलवाने के चक्कर में रहते हैं, अच्छा बनने के चक्कर में नहीं रहते। जबकि संसार में कोई किसी को अच्छा नहीं कह सकता। इन्हीं सब बातों पर विचार करके हमको संसार से विरक्त होना है। बड़े आश्चर्य की बात है कि संसार के चप्पल जूते खाते हुए भी हम संसार से विरक्त नहीं होते। एक व्यक्ति जो 15 दिन का भूखा हो और सोने की थाली में 56 व्यंजन लगाकर आप उसके सामने रख दें, जैसे ही वो भोजन करने लगे, उसका कोई खास दोस्त कान में झूठ मूठ कह दे, इसमें जहर मिला है। सुनने मात्र से वो 15 दिन का भूखा व्यक्ति खाना छोड़ देता है। उससे पूछा जाए कि तुमने इसमें जहर मिलाते हुए देखा है? नहीं, हमारा दोस्त कह रहा है। और हम लोगों को देखिए कि हम अनादिकाल से संसार का कड़वा अनुभव कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि संसार स्वार्थी है, नश्वर है, लेकिन संसार से विरक्त नहीं होते। श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे। हमारो आस गोविंद राधे, हमारो आस गोविंद राधे, शिवानी शिव को भी बना दे। हमारो आस गोविंद राधे, शिवानी शिव को भी बना दे। हमारो आस गोविंद राधे, शिवानी